पेरेस्टेंट्स तो जैसे ही अभी फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो बनाई थी उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेज उसके नीचे भी और लगातार टेलीग्राम पे भी ये मैसेज मिल रहे हैं कि मेमोरी टेस्ट के अंदर बहुत सारे बच्चों का सिस्टम हैंग कर गया है। यानी कि जैसे ही उन्होंने मेमोरी पेज को पढ़ा उसके बाद सिस्टम हैंग हो गया और 7-8 मिनट बाद किसी का 10 मिनट बाद सिस्टम ओपन हुआ और जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस ओपन हुए। अब आप बताइए इस केस में क्या किसी को 10 मिनट तक क्वेश्चंस याद रह सकते हैं? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और इवन कई लड़कों के ऐसे मैसेज आए हैं कि भैया मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और इस तरीके का इशू हो गया, अगर मेरा पेपर दोबारा नहीं हुआ तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके साथ भी इस तरीके का इशू हुआ है तो इस इशू को उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके करियर का सवाल है। अब जैसे ये रांची वाला जो पेपर है वो दोबारा होने वाला है तो इसी के साथ आप लोगों का भी पेपर हो जाएगा अगर आप लोगों ने इस इशू को उठाया तो। अगर आप लोग शांत बैठे और आप लोगों ने इसके बारे में बताया ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जो बड़े टीचर्स हैं उनको भी जरूर से जरूर इसके बारे में बताइए कि हाँ सर इस तरीके का इशू हुआ है, जिससे कि रेलवे शाम को ही जो नोटिस देगा डेट का, देखना आज या कल में डेट का नोटिस आएगा तो उसमें आप लोगों को भी इंक्लूड किया जाए जिनके सिस्टम में ये प्रॉब्लम हुई है। जिन लोगों का एक बच्चा का कहना था कि भैया मेरा एग्जाम बाकी लोगों का एग्जाम खत्म हो गया, मेरा एग्जाम बाद में 12 मिनट बाद खत्म हुआ, क्यों? क्योंकि मेरा सिस्टम मेमोरी पेज में इस तरीके की गड़बड़ हो गई थी। तो ये बहुत बहुत ज्यादा सीरियस इशू है और इस इशू को सभी लोगों को समझने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि किसी को लग रहा है कि अरे मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं तो छोड़ो। जिसके साथ हुआ है उसकी जिंदगी के बारे में सोच के देखो। उसने CBT 1 क्लियर किया, CBT 2 क्लियर किया और फिर उसके बाद उसके बाकी सारे टेस्ट बहुत अच्छे हुए हैं लेकिन इस टेस्ट में गड़बड़ हो गई। इसके साथ एक इशू वॉच टेस्ट में भी देखने को मिला है। बाकी स्क्रॉल काम कर रहा था, आप लोगों को पता है फिगर रिप्लेसमेंट वाले टेस्ट में बच्चे बता रहे हैं कि स्क्रॉल काम कर रहा था माउस का, ये बहुत अच्छी बात है। उसमें लिखा हुआ भी था इंस्ट्रक्शंस के अंदर, इसीलिए आपसे कहा गया था इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। बाकी कुछ बच्चे हैं वो सिमिलैरिटी टेस्ट में घबराए हुए हैं कि मेरे 50 अटेम्प्ट हुए हैं, मेरे 48 अटेम्प्ट हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं जितने बच्चों का रिव्यू मिल रहा है सेम टू सेम वही रिव्यू है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। अगर आप लोगों के कम हुए हैं तो बाकी लोगों के भी कम ही हुए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने पूरे 72 में से 72 भी किए हैं, ऐसे लड़के भी हैं हमारे पास। और कुछ लड़कों ने 70, 68, 65 ये किए हैं। लेकिन एवरेज स्कोर अगर माना जाए तो वही 50 के आसपास, 55 के आसपास एवरेज स्कोर है इसका। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिक्कत हुई है तो सबके साथ हुई है, कोई आपके लिए अनोखी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हिडन क्यूब में बच्चे कह रहे हैं कि भैया हिडन क्यूब में क्या है कि जैसे थर्ड एग्जांपल था RDSO का, उसमें विजिबल जो था वो कम था, यानी कि पूरे क्यूब नहीं दिख रहे थे, थोड़े थोड़े से क्यूब दिख रहे थे और उसके दम पे आप लोगों को लगाना था अंदाजा। तो मैंने आप लोगों को बताया जिस क्यूब का जरा सा भी हिस्सा दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों वो हिडन क्यूब में नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि वो क्यूब शो हो गया है। उस तरीके के एग्जाम्पल्स हमने RDSO का जब एडवांस लेवल का लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराया था तो उसके अंदर हमने बताया था कि देखो इस तरीके से दिखाएगा वो, जब क्यूब दिखाने होंगे तो उसने उसी तरीके से क्यूब आप लोगों को दिखाए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ऐसे कराए थे तो उनको हिडन में काउंट नहीं करना था, उसको आप लोगों को विजिबल है वो तो उसको विजिबल में ही काउंट करना है। कहने का मतलब यह है कि वो हिडन में नहीं आएगा, चाहे उसकी थोड़ी सी भी कॉर्नर दिखा है तब भी उसको माना जाएगा। दूसरा, उसके नीचे से क्यूब गायब थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गायब होने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। आई होप कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा रहा है। अगर आपके साथ ये इशू है नीचे कमेंट करके जरूर से वो बताइए और बाकी टीचर्स को भी इन्फॉर्म करिए, वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि ये वाला जो इशू है बाकी लोगों के साथ ना हो और आप लोगों का जो एग्जाम है उसे दोबारा रिशेड्यूल किया जा सके, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है जिस पे बीतती है उसे ही पता है। और ये मैं जानता हूं अगर मेमोरी टेस्ट में ऐसा हुआ है तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। किसी और टेस्ट में होता चलो मान लेते कि टाइम वहीं से शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन मेमोरी टेस्ट में अगर ऐसा हो गया कि पहला पेज आया और फिर उसके बाद गायब हो गया तो क्या 10 मिनट तक मेमोरी टेस्ट में याद रहेगा क्या बच्चे को? वो इतनी सारी चीजें याद रहना और इतनी बड़ी गलती, ये बहुत ही ज्यादा मतलब चर्चा का विषय है और इस पे निश्चित तौर से रेलवे को अपनी तरफ से कोई ना कोई नोटिस निकाल देना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके का इशू अगर हुआ है तो क्यों हुआ है और इसके बारे में हम लोग क्या सॉल्यूशन इसका लेके आ रहे हैं। तो गाइज जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करिए अगर आपके साथ भी इस तरीके का इशू हुआ है। लखनऊ सेंटर पे भी बच्चों ने बताया है, बाकी सेंटर्स पे भी बताया है। सबसे ज्यादा जो कमेंट है वो मेमोरी टेस्ट के रिगार्डिंग है कि सिस्टम हैंग कर गया, बाद में खुला, दिक्कत हुई। और वॉच में भी एक बच्चे का कहना था कि उसके शायद 17 क्वेश्चन खुले हैं और बाकी क्वेश्चंस खुले ही नहीं। तो इस तरीके का अगर इशू है तो जरूर से बताइए, इसको कंसीडर करेगा RDSO भी और रेलवे भी, TCS भी। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।